हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिकोराज में आपका स्वागत है। फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल से एक और नए लेक्चर के साथ। माय नेम है जकील साहब। फिजिकल मैथमेटिकल टूल्स में जो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा लेक्चर 6। तो आज के लेक्चर 6 में हम जानेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना रहेगा, क्या क्या हमें जानना रहेगा और क्या क्या हमें सीखना रहेगा। तो बात करते हैं पिछले लेक्चर पर। जो पिछला लेक्चर जो हमारा रहा था वो थोड़ा किसी अनकंडीशनल की वजह से, यानी कोई अनकंडीशनल प्रॉब्लम की वजह से वो लेक्चर थोड़ा कट गया था। तो क्या हुआ, जो लेक्चर थोड़ा कट गया था तो उसी लेक्चर को थोड़ा सा अपलोड कर दिया था। तो उसमें क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो जो कुछ उस पार्ट में जो लास्ट का जो पार्ट रह गया था तो उस पार्ट को हम क्या करेंगे, हम अपने लेक्चर 6 में उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, जो कुछ भी उस लेक्चर 5 में छूट गया था, जो छूटा था वो लास्ट का ही टॉपिक छूटा था, तो उसको क्या करेंगे, हम उसको उसमें कवर अप करेंगे, यानी कवर करेंगे। तो आज का जो लेक्चर रहेगा, यानी लेक्चर हमारा मैथमेटिकल टूल से लेक्चर 6 रहेगा। तो लेक्चर 6 में हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, यानी वो सब कुछ हम कॉन्सेप्ट फॉर्मेट के रूप में जानेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, यानी आज की क्लास में क्या क्या कवर अप रहेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेट रहेगा, वो किस टाइप से रहेगा, कॉन्सेप्ट फॉर्मेट। फॉर्मेट देखते हैं, यानी फर्स्ट पर था हमारा क्या, रिवीजन ही रहेगा, रिवीजन रहेगा। सेकंड पर 3D रहेगा, 3D यानी 3D फॉर्मूलाज रहेंगे, फॉर्मूला कह दो। ठीक है, थर्ड पर हमारा रहेगा लॉगरिथम, लोगैरिथम। ठीक है, यानी लॉग। और अगला जो चौथा रहेगा पॉइंट, इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेट से। यानी ये जो है कॉन्सेप्ट फॉर्मेट, ये हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेट रहेगा, यानी लेक्चर 6 का। यानी इसमें क्या क्या हम 3D फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है, और लोगोरिथम पढ़ेंगे, और उसके बाद इनके क्वेश्चंस को जानेंगे। और जो फर्स्ट में दिया गया है वो रिवीजन दिया गया है कि हमने क्लास फर्स्ट में, सॉरी क्लास जो लेक्चर रहा था हमारा क्या 5 रहा था, तो 5 लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या जाना था, उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, यानी छोटा सा रिवीजन रहेगा। ठीक है, देखते हैं क्या रिवीजन है हमारा, रिवीजन। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यानी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम क्या होते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि न्यूमरेटर हो गया और उसका डिनोमिनेटर क्या था, ए था। ठीक है, किसमें, एडिशनल फॉर्म में थे। और बाई हो गया, यानी बाई कंपोनेंट है, यानी ये भी न्यूमरेटर हो गया, इसका डिनोमिनेटर बी मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या, ए और बी हो गया। अब देखेंगे हम एक्स से देखेंगे, एक्स क्या है, एक्स के जो डिनोमिनेटर बी ए है, तो यहाँ पर कमी किसकी है, एलसीएम के लिए बी की कमी है, तो बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी को बाई को देखते हैं, बाई के डिनोमिनेटर में क्या है, बी है, तो बी, अब इसमें कमी किसकी है, इसमें ए की कमी है। तो इस टाइप से इसका एलसीएम निकल आ जाता है। समझ में आया, इस टाइप से इसका एलसीएम निकल के आता है। उसी टाइप से एक और देखते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस 3 के लिए और जेड अपॉन सी। देखते हैं इसका क्या निकल के आता है। इसका पूरे का एलसीएम क्या, ए बी सी, पूरे का एलसीएम ए बी सी हो गया। अब देखते हैं एक्स के डिनोमिनेटर में ए है, तो इसमें एलसीएम लेने के लिए कमी किसकी रहेगी, बी और सी की, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, बी और सी प्लस, इसके लिए देखते हैं। अब बाई के डिनोमिनेटर में क्या, बी है, अब कमी किसकी रहेगी, ए और सी की कमी रहेगी, तो बाई इंटू ए और सी। अब देखते हैं जेड में, जेड के डिनोमिनेटर में क्या है, सी है, तो इसमें कमी किसकी रहेगी, ए और बी की कमी रहेगी। ठीक है, तो जेड ए बी, इस टाइप से इसका निकल के आता है यहाँ एलसीएम फॉर्मेट। ठीक है, इसका एलसीएम फॉर्मेट निकल के आता है। अब अगला जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, एलसीएम के बाद, एलसीएम के बाद था परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर था, एंड क्या था, नॉन
नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है। ठीक है, इतना सब कुछ देखेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर में देखते हैं, जैसे 1 हो गया, 1 इक्वल किसके, 1 क्रॉस 1 के इक्वल है। ठीक है, 1 है हमारे किसके, 1 इक्वल 1 के क्रॉस। अब 4 में देखते हैं, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 क्रॉस 2 हो गया, ये किसके इक्वल, 4 के इक्वल है। इसी टाइप से 9 का देखते हैं, 3 क्रॉस 3, ये किसके, 9 के इक्वल है। यानी ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ये क्या हमें दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल परफेक्टली स्क्वायर शेप में है। ठीक है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, ये बिल्कुल, यानी 3 क्रॉस 3 यानी 9 ही होता है, 2 क्रॉस 2 यानी 4 ही होता है, 1 क्रॉस 1 यानी 1 ही होता है। इस टाइप से इनकी जो सीढ़ी होती है वो प्रॉपरली चलती रहती है। ठीक है, यानी इसमें ऑड भी नंबर्स होते हैं, इवन भी नंबर्स होते हैं। समझ में आया। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो, जैसे 10 हो गया हमारा, क्या 10 हो गया, 10 इक्वल किसके, 3.16 इक्वल 3.16 इक्वल। ये क्यों होता है और कब होता है, हमने जो लेक्चर आपको कराया था, कौन सा लेक्चर, लेक्चर 3। तो 3rd लेक्चर में हमने आपको बताया था कि रूट 10 जो होती है, रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है, 3.16। इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू इतना नहीं, यहीं पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, रूट 10 इक्वल कितना, इसकी वैल्यू होती है 3.16। अब देखो इसका अगर हम स्क्वायर कर दें, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो इस पर जो रूट है क्या वो हटेगा, नहीं, बिल्कुल हट जाएगा। इस पर जो स्क्वायर करेंगे, इस पर से रूट हट जाएगा, तो क्या रहेंगे हमारे 10 रहेंगे। और ये जो है इनका जो स्क्वायर होगा तो ये एक सेम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो जाएंगे, यानी ये 2 गुने हो जाएंगे, यानी इसका डबल बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आया। अब 2 के लिए देखते हैं, 2 क्रॉस 1.414 इंटू 1.414, इस टाइप से निकल के आता है। अब देखते हैं किसके लिए, 3 के लिए, 1.732 इंटू 1.732, इस टाइप से ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। समझ में आया, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब जो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, पिछला जो लेक्चर रहा था उसमें हमने आपको क्या कराया था, उसमें हमने आपको कराया था जियोमेट्रिकल फॉर्मूलाज क्या थे, जियोमेट्रिकल फॉर्मूलाज क्या थे। ठीक है, देखते हैं किस टाइप से थे। जैसे स्ट्रक्चर बेस ले लेते हैं, स्ट्रक्चर बेस ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पर एरिया हो गया, और क्या, और यहाँ पर क्या, पेरीमीटर हो गया। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 हमारा क्या था, सर्कल था। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 2 पाई आर। अब देखते हैं किसके लिए, स्क्वायर के लिए, किसके लिए, स्क्वायर के लिए। तो इसका जो स्क्वायर होगा तो इसकी जो साइड्स होगी किसकी, स्क्वायर की, तो उसको जब साइड्स को हम क्या मान लेंगे, उसको ए मान लेंगे, तो इसका साइड्स का क्या स्क्वायर हो जाएगा, उसका जो पेरीमीटर होगा 4a हो जाएगा। अब 3 हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लिए देखते हैं, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए क्या रहेगा, रेक्टेंगल का एरिया जो रहेगा वो L क्रॉस B, यानी लेंथ क्रॉस ब्रेथ, इनका मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इसकी पेरीमीटर की बात करें तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B, इस टाइप से इसका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं किसके, 4 पर, तो 4 पर क्या रहेगा,
सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब राइट एंगल को देखते हैं, राइट एंगल को देखते हैं। तो राइट एंगल का जो एरिया निकल के आएगा वो क्या निकल गया, 1/a इंटू बी या क्रॉस बी। अब ए क्या रहेगा, ए बेस रहेगा और बी क्या रहेगा, बी रहेगा हमारा हाइट रहेगी। बी हमारी क्या रहेगी, बी हमारी हाइट रहेगी। ठीक है, तब निकल के आता है 1/a इंटू बी। ठीक है, अब इसके पेरीमीटर देखते हैं। तो पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या रहेगी, ए साइड्स रहेगी। अब इसकी बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो क्या रहेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसकी जितनी भी ऑल साइड्स होती हैं वो इक्वली होती हैं, और साथ ही साथ इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी 60 डिग्री के एंगल होते हैं और इसकी सभी साइड इक्वल होती है, यानी ट्राइंगल होता है। अब बात करें किसकी, के पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर हो जाएगा 3a। 3 यानी 3 साइड्स होगी, a यानी 3 साइड्स और a यानी एक साइड की बात करें, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है। 6 पर हमारा होगा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में देखते हैं ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो गया, ट्रेपेजियम का एरिया होगा 1/2a प्लस बी एल। जो a प्लस बी जो रहेगा वो पैरेलल लेंथ रहेगी, पैरेलल लेंथ रहेगी। ए जो पैरेलल होगी वो किसके होगी, बी के पैरेलल होगी। और जो एल होगा, एल हमारा यहाँ पर क्या होगा, एल हमारा यहाँ पर होगा ए एंड बी जो पैरेलल हैं उनके बीच की डिस्टेंस, क्या एल रहेगी। और बात करें इसके पेरीमीटर की तो सम ऑफ ऑल साइड्स ये रहेगा। ठीक है, इस टाइप से इतना सब कुछ रहता है। और पिछले लेक्चर में हमने आपको कहाँ यहाँ तक करा दिया था, रेक्टेंगल तक। ठीक है, रेक्टेंगल तक करा दिया था, राइट एंगल रह गया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल रह गया था और ट्रेपेजियम रह गया था। एक सेकंड, थोड़ा सा सही चल रहा है। उस दिन क्या हुआ था कि वीडियो तो हमने शूट की थी, तो शूट करने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ग्लिच की वजह से पूरी वीडियो शूट हो गई, पर ग्लिच की वजह से वीडियो वहीं से कट गई। तो हालांकि टॉपिक तो हमारा लास्ट ही चल रहा था, टॉपिक जो था हमारा लास्ट ही चल रहा था, तो ये वाले जो हिस्से थे ये वाले रह गए थे। तो बात करते किसकी, राइट एंगल की। ठीक है, राइट एंगल हमारा क्या हो गया, राइट एंगल हो गया हमारा इस टाइप से, यानी 90 डिग्री का राइट एंगल हो गया है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। ये हाइट है हमारी, क्या हमने इसमें मानी है, हाइट हमने बी मानी है, ओ ए और बी। ठीक है, और इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने ए मान लिया है। तो देखो राइट एंगल का जो फॉर्मूला निकल के आया वो किससे, 1/a। ए ये वाली लेंथ हो गई, ठीक है, और बी क्या, बी ऊपर वाली लेंथ हो गई राइट एंगल के लिए। अब बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर में क्या हो गया, सम ऑफ ऑल साइड, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम अप कर ले तो पेरीमीटर निकल आएगा। अब इक्वल लेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं। इक्वल लेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, आपकी तीनों साइड इक्वली रहती हैं और एंगल भी इक्वल रहते हैं। तीनों एंगल 60 डिग्री के बनते हैं, यानी ए हो गया, ए हो गया और ए हो गया। इसमें क्या हो गया, तीनों साइड इक्वली रहती हैं, तभी इसका फॉर्मूला निकल के क्या आता है, √3/4 ए स्क्वायर, और 3a क्या है, पेरीमीटर के लिए है। अब हमारा लास्ट क्या रह गया, ट्रेपेजियम रह गया है। हमारा लास्ट रह गया ट्रेपेजियम को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली लेंथ हमारी क्या हो गई,
ये ए हो गई, ये हमारी बी हो गई, ठीक है। ये हमारी ए हो गई, ये हमारी बी हो गई, और ये वाली लेंथ क्या होगी, इनके बीच की डिस्टेंस होगी एल। यानी ये वाली जो है पैरेलल किसके, ए पैरेलल है बी के पैरेलल, किसके, ए पैरेलल है बी के। तो फॉर्मूला निकल के क्या आया था हमारा, 1/a, ए प्लस बी, इन दोनों की लेंथ जोड़ दी जाए जो पैरेलल हैं, और उसके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी है एल। तो इस टाइप से इसका एरिया निकल के आता था। और पेरीमीटर की बात करें, इसका सम कर लो, इसका सम कर लो, इसका सम कर लो, ठीक है, इसका सम कर लो। तो इस टाइप से जितनी भी साइड है उसका सम करने पर हमें पैरामीटर निकल आएगा, पेरीमीटर, ठीक है। इतना सा था हमारा रिवीजन, ठीक है। अब चलते हैं किस पर, चलते हैं ठीक है। जो टॉपिक जो हमारा रहेगा रिवीजन के बाद क्या था, 3D, फॉर्मूलाज क्या थे हमारे, इसको भी देखते उसी टाइप से स्ट्रक्चर डाल के, ठीक है। स्ट्रक्चर हो गया, वॉल्यूम हो गया, और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो गया। टाइप से करते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अब हम स्फेयर की, किसकी, स्फेयर की। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। ये क्या वॉल्यूम हो गया, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका एरिया, सरफेस एरिया देखते हैं। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, स्फीयर का सरफेस एरिया हो गया। अब देखते हैं किसके लिए, ये तो था स्फीयर हमारा। अब क्यूब के लिए देखते हैं, क्यूब। तो क्यूब का जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा क्यू, क्यों रहेगा बताएंगे। इसका जो सरफेस एरिया रहेगा वो 6a² रहेगा, समझ में आया, 6a² रहेगा। थर्ड पर देखते हैं क्यूबोइडल, ठीक है। क्यूबोइडल का जो एरिया रहेगा, जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा LBH, और इसका जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, 2LBHB क्रॉस LH, इस टाइप से इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा सरफेस एरिया। अब क्या है हमारा, अब है हमारा 4 पर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल में क्या होता है, में देखते हैं इसका जो वॉल्यूम निकल के आता है वो निकल के आता है, वो क्या इस टाइप से होता है। तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका सरफेस एरिया देखते हैं। तो इसका सरफेस एरिया क्या निकल के आता है, इसका सरफेस एरिया निकल के आता है 2πRh, ठीक है। ये निकल के आता है 2πRh। अब
क्या बात करते हैं इसके? पूरे की, टोटल की। तो हम क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πr(h) प्लस 2πr²। ठीक है, ये निकल के आता है क्या? थोड़ा सा बड़ा लिख दें, क्योंकि ये इस टाइप से हो जाएगा। टोटल हमारा हो जाएगा 2πr(h) प्लस 2πr²। ये क्या हो गया? ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं किसका? 5 हमारा क्या रहेगा? 5 हमारा रहेगा कॉन। तो कॉन का क्या रहता है? तो कॉन का क्या रहता है? एक बार कॉन के लिए देखते हैं। कॉन के लिए देखते हैं तो कॉन का हो जाता है 1/3πr(l). तो इसका जो सरफेस एरिया निकल के आता है वो क्या निकले? πr(l) टोटल जो हो जाता है क्या? टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होगा πr(l) प्लस πr²। ये निकल के आता है क्या? टोटल सरफेस। ये थोड़ा एल नहीं, यहाँ पर एच रहेगा, एच रहेगा। ठीक है। तो इतना था क्या हमारा 3D फॉर्मूला। 3D फॉर्मूला में क्या? स्पेयर हो गया, स्पेयर का वॉल्यूम निकल के आ गया। क्यू हो गया, क्यू का वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया हो गया। क्यूबोइडल हो गया, इसका सरफेस एरिया, ये सब कुछ निकल गया। सिलेंड्रिकल हो गया। ठीक है, कौन का देखते हैं? कौन का इस टाइप से निकल के आ जाता है। ये था हमारा क्या? 3D फॉर्मूलाज। अब देखते हैं किस पर, किस टाइप से रहते हैं ये। इनको एक बार देखते हैं। जैसे स्फीयर हो गया, ये क्या है? ये स्फीयर है। ये क्या? स्फीयर है। ठीक है, इसकी क्या रेडियस आर हो गई है। और ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है वो एक खोखली गोले की तरह है। खोखले गोले की तरह है, ये कोई सर्किल नहीं है। ये जो स्फीयर है ये बिल्कुल अंदर से खोखला है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्फीयर। तो इसका जो वॉल्यूम निकल के आ जाता है वो क्या निकल के आता है? 4/3 πr3। ठीक है, इसका जो, और इसकी जो सरफेस एरिया होती है, ठीक है, इसकी जो सरफेस एरिया वो क्या? 4πr² होता है। ये क्या? ये स्क्वायर था, स्क्वायर था। सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड आपका क्यूब। जैसे ये आपका क्यूब है, क्या है आपका? क्यूब। इस टाइप से क्या आपका क्यूब हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये क्यू है। यानी ये और ये तीनों इक्वली रहेंगे। क्या? तीनों, इसकी जो लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई और हाइट हो गई, ये सभी इक्वल रहेंगे। इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या? ए क्यू आ जाता है। और इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया का क्या मतलब? ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, नीचे वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाला पार्ट हो गया। इस टाइप से इसका जो निकल के आता है 6a² सरफेस एरिया हो जाता है। ये क्या? ये क्यूब है। ठीक है, स्फीयर था, ये क्यूब था। अब बात करते हैं क्यूबोइडल की। जो क्यूबोइडल होता है वो क्या? दो क्यूब्स को मिलाकर बनता है। जैसे इसका एग्जाम्पल्स भी होता है क्या? ईट करके। और हमें आपको बताते हैं कि इसको किस टाइप से मिलाते हैं। दो क्यूब्स को, दो क्यूब्स को किस टाइप से मिलाते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को थोड़ा लेंथ को बढ़ा लेते हैं, इसको, इस वाली लेंथ को। ठीक है, तो बढ़ा लेते हैं और इसके इसके इक्वल ले लेते हैं। इसके इसके इक्वल ले लेते हैं।
ठीक है। अब देखो, यहाँ पर देखो, और ये आप देख के बताओ, क्या ये दोनों स्क्वायर नहीं थे? ये था एक स्क्वायर और दूसरा ये था। दोनों को मिलाने पर क्या बना? एक क्यूबोइडल का फॉर्म ले लिया। किसने? इसने क्यूबोइडल का ले लिया फॉर्म, क्यूबोइडल। ठीक है, इसने किसका फॉर्म ले लिया? क्यूबोइडल का फॉर्म ले लिया। यानी इसकी अगर हम बात करें, क्या ये तो हमारी एल हो गई, ये हमारी क्या हो गई? ये वाली हमारी क्या ब्रेथ हो गई, और ये हमारी क्या हाइट हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हाइट हो गई। तो इस टाइप से इसका जो क्यूबोइडल का निकल के आता है क्या? वॉल्यूम एल क्रॉस वी क्रॉस एच। इस टाइप से क्या इस टाइप से निकल के आ जाता है क्या? वॉल्यूम निकल के आ जाता है। और जब इसकी सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 2 ब्रैकेट में एल बी और बी एच और एल एच, इस टाइप से निकल के आता है। अगला पॉइंट हमारा क्या था? सिलेंड्रिकल। क्या था? सिलेंडर या सिलेंडर कह ले तो ड्रल। ठीक है, सिलेंड्रल। तो सिलेंड्रल कैसे होता है? इस टाइप का होता है आपका, इस टाइप का, इस टाइप से, इस टाइप से होता है क्या? सिलेंड्रल। ठीक है, तो सिलेंड्रल में क्या हाइट हो गई एच, ठीक है, और इसकी रेडियस हो गई क्या? आर रेडियस हो गई। ठीक है, और क्या? तो ये जो होता है सिलेंड्रिकल का, तो ये जो वॉल्यूम निकल के आता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। इस टाइप से निकल के आता है, पाई आर स्क्वायर एच निकल के आता है। ठीक है, अब देखते हैं किसकी बात करें? सरफेस एरिया की बात करें तो जो इसका सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर एच। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? वो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। अब बात करते हैं किसके? टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, इसका हो गया 2 पाई आर एच, यानी सरफेस एरिया हो गया हमारा 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया है। अब बात करते किसी, ये वाला भी तो पार्ट हम जोड़ेंगे, ये दोनों पार्ट, ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया। ठीक है, जैसे ये है सिलेंड्रिकल हमारा, तो ये जो है इसी टाइप से तो है, यानी ये हाफ ही तो है, हाफ ही तो है हमारा। ठीक है, हाफ ही तो सर्कल में है। अब ये वाला भी हाफ हो गया हमारा। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2r करके ही तो हो जाता है, 2r करके हो जाता है। इस टाइप से निकल के आ जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब लास्ट है हमारा क्या? कौन। कौन को देखते हैं। लास्ट है हमारा कौन। ये r हो गई, ये h हो गई और ये l हो गई। समझ में आया? तो इसका जो कौन का वॉल्यूम निकल के आ रहा है तो क्या है? 1/3 पाई आर एच, 1/3 पाई आर एच हाइट को लेकर। ठीक है, और इसके सरफेस एरिया की बात करें तो क्या निकल के आएगा? पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया देखते हैं तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये जो हाफ है, ये हमने बताया नहीं, ये जो सर्कल टाइप का जो होता है ये हाफ है, ये जो हिस्सा है वो हाफ है, उनको जोड़कर टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है। इतना क्या? इतना हमारा 3D फॉर्मूलाज थे। ठीक है, समझ में आए? अब चलते हैं किस पर?
अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा लॉगरिथम। ठीक है, अब पूरा ही साफ करते हैं, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए तब हम पूरा साफ करते हैं, क्योंकि एक बार में थोड़ा कर दें तो गड़बड़ हो जाता है। सही चल रही है वीडियो। अब इसके बाद देन लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा लोगोरिथम। ठीक है, यानी क्या रहेगा? लोगोरिथम हमको जानेंगे, इसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एंड फिर लास्ट एंड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अगला जो है हमारा क्या? लोगैरिथम। क्या है? लोगैरिथम यानी लॉग। ठीक है, तो हम इसमें ये जानेंगे जो लोगरिथम होता है यानी लॉग, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको किस टाइप से इसके बेसिस होते हैं और पूरी तरीके से इसको कैसे पढ़ते हैं। मेन फॉर्मेट तो यही रहेगा। ठीक है, यानी लिखते हैं जैसे लॉग हो गया है, ठीक है, बी, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो लॉग होता है यानी लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, इस टाइप से पढ़ा जाता है। समझ में आया? यानी जो लॉग होता है, थोड़ा सा इसी की तरफ करें जो कि उस तरफ को थोड़ा और लिख दे, यहां से। जो लॉग होता है वो क्या? लॉग हमने बताया था इसको किस टाइप से पढ़ते हैं? लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी। ठीक है, अब जैसे इसको देखते हैं, क्यू हो गया, पी हो गया, इसको कैसे पढ़ते हैं? लॉग ऑफ पी टू दी बेस क्यू। ठीक है, इतना हो गया है। अब इसको इस टाइप से पढ़ते हैं जो लॉग होते हैं। तो जो लॉग होता है देखते हैं, जैसे लॉग बी ए इक्वल एक्स। ठीक है, लॉग तो इसको पढ़ेंगे क्या? तो इसको पढ़ेंगे लॉग ए बेस बी। हम तो इस टाइप इसको ऐसे पढ़ते हैं लॉग ए बेस बी, और आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी, लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी या लॉग ए बेस बी, इस टाइप से पढ़ते हैं। तो ये जो बी हो गया है, बी हमको इसको क्या माने? बी हम इसको मान लेंगे बेस मान लेंगे। ठीक है, और एक्स क्या हो जाएगी? एक्स आपकी क्या? एक्स आपकी हो जाएगी पावर हो जाएगी। ठीक है, और ए हमारी क्या हो जाएगी? ए रिजल्ट। रिजल्ट हो गया। तो इसको किस टाइप से लिखते हैं? इन तीनों को किस टाइप से लिखते हैं? इन तीनों को इस टाइप से लिखते हैं, बी पे पावर एक्स इक्वल ए। समझ में आया? बी हमारी क्या है? बेस हो गया, एक्स हमारी क्या है? पावर होगी, और ए हमारे क्या है? ए हमारा यहाँ पर रिजल्ट हो गया। ठीक है, से रिलेटेड एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, से रिलेटेड क्या एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है लॉग 2 बेस 3 इक्वल 2 बेस 3 इक्वल एक सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
3 पे पावर 9 है इक्वल 2 है। तो इसको देखते हैं, इसी टाइप से इसको देखेंगे। अब ये log 9 बेस 3 है, log 9 बेस 3 इक्वल 2 के है। तो हम इसको इसका प्रूफ डेट करते हैं किस टाइप से कि वाकई इसी के इक्वल है कि नहीं है। तो उसी को देखते हैं, अपनाते हैं, इस चीज़ को अपनाते हैं। तो क्या हो गया आपका 3 बेस 3 हो गया और इसके पावर 2 थी इक्वल किसके 9 थी। तो देखते हैं क्या वाकई 3 का जो पावर्स होता है वो 9 के इक्वल है, बिल्कुल ही है। इस टाइप से रहता है, ठीक है, इस टाइप से रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो फर्स्ट था। सेकंड जैसे log 3x इक्वल 3x इक्वल क्या था, 3x इक्वल क्या है 3 है। देन फाइंड x, क्या करना है, फाइंड x करना है। इसको लिखते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो 3 पे पावर 3 हो गया इक्वल क्या हो गया x हो गया। तो ये इनकी जो पावर हो गई वो किसके इक्वल 27 के इक्वल हो जाएगी। इस टाइप से हमें क्या x की वैल्यू निकल के आएगी। तो जब हम इसको पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा log 327 इक्वल 3, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। इतना सा था। अब इसके टाइप्स देखते हैं, किसके टाइप्स, इसके टाइप्स देखते हैं। लॉगरिथम के टाइप, यानी ये कितने टाइप के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ लोगैरिथम यानी ये जो आपके होते हैं लोगरिथम, यानी ये कितने टाइप के, ये होते हैं आपके 2 टाइप के। यानी एक होता है कॉमन लॉग और दूसरा आपका होता है नेचुरल लॉग, ठीक है। कॉमन लॉग क्या होते हैं, कॉमन लॉग वो होते हैं जिसका बेस क्या 10 हो और इसका बेस क्या हो, इसका बेस इसका ई हो। अब थोड़ा सा ई को देखते हैं। तो ई जो हमारा यहाँ पर है वो क्या है, नेपियर्स कांस्टेंट है, नेपियर कांस्टेंट है। तो ई की वैल्यू क्या होती है 2.7 2.7182। जो नेपियर कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू क्या होती है 2.7182 के इक्वल होती है, ठीक है। तो इनके टाइप्स को देखते हैं। जैसे फर्स्ट था हमारा कॉमन, ठीक है, थोड़ा सी सी में लिखते हैं, सी से। फर्स्ट हमारा क्या था कॉमन लॉग, ठीक है। और ये क्या थे नेचुरल लॉग, ठीक है। बेस क्या है 10 बेस है, बेस क्या है ई बेस है, ठीक है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो लॉग है आपका 10, 2 बेस 10 है, तो इसको कैसे लेंगे log 2 करके। अब इसको देखते हैं log 3 बेस 10 है, तो इसको log 3 करके लिख देते हैं। अब इसको देखते हैं log 2 बेस e है, तो इसको ln 2 कर देते हैं। log 3 बेस e है, तो इसको ln 3 करके लिख देते हैं। समझ में आया, इसको इस टाइप से लिख देते हैं। अब पर देखते हैं, थोड़ा सा नोट डालकर, नोट नहीं रहने दीजिए। ये जो बेस होता है, जो कॉमन लॉग्स होता है, तो कॉमन लॉग्स में क्या होता है जिसमें बेस नहीं
होता है तो बेस 10 मान लेते हैं। समझ में आया? तो मान लेते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें है तो इसका मतलब होता है ln का मतलब बेस ही होता है। समझ में आया? ये इस टाइप से रहता है। तो log x बराबर जो होता है वो ln x करके लिखा जाता है इस टाइप से। समझ में आया? अब इनके वैल्यूज को देखते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या रहेंगी। ठीक है, इसकी इनकी वैल्यूज को देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या क्या रहेगी। वैल्यूज को देखते हैं तो log 2 बेस 10 इक्वल क्या होता है? log 2 बेस 10 इक्वल होता है 0.3010। ये लगभग में होते किसके? 3 के इक्वल। अब इसी टाइप से देखते हैं log 3 बेस 10 इक्वल क्या हो गया? इसकी वैल्यू हो गई 4771। तो लगभग में ये हो जाते 0.48। वो क्या रहती है? वो रहती है log e टू और ln2 जो इक्वल रहता है वो क्या रहता है? 0.693। इस टाइप से रहता है। अब अगला जो पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा किस किस के बीच रहेगा? वो रहेगा कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ द नेचुरल लॉग टू दी कॉमन लॉग ठीक है, ये लिखना है क्या? कन्वर्जन ऑफ द नेचुरल लॉग टू द कॉमन लॉग। इनका किस टाइप से कन्वर्जन रहता है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे log बेस 2 है, log 2 बेस e है, तो ये हो गया log 2 बेस 10 क्रॉस इंटू 2.303 इक्वल है। या कह ले इस टाइप से इसका कन्वर्जन रहता है। जैसे log e बेस x बेस e है, तो ये हो जाएगा log 10x और मल्टीप्लाई 2.03। इस टाइप से रहता है। तो चलो कन्वर्जन करते हैं, उनकी वैल्यूज को देखते हैं। जैसे log 2 है आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा log 2 बेस 10 इक्वल, ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका 0.303। ठीक, इस टाइप से निकल के आ जाता है। तो जब इसकी वैल्यू को देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? इसकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी 3.023, यानी log 2 बेस e। ये था फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं अपना log e बेस 3 बेस e log 3 बेस 10 इक्वल 303, यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.48
2.303 इस टाइप से। और ये किसकी है? log 3 बेस ई की। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है हमारा एक सेकेंड। अगला है हमारा अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट ये था तीसरा, log 3 बेस ई, सॉरी 10 कर दे रहे या 1000 कर दे रहे। ठीक है, log ये हो जाएगा आपका 10 बेस 1000, 1000 बेस 10, और ये किसके? 2.303। ठीक है, इसको लिखते हैं 1000 के लिए। तो ये देखो क्या हो गया है, ये हो गया आपका कितना? 3 3 क्रॉस 2.303 इस टाइप से हो जाता है। और इतना रहता है कि इसकी इतनी वैल्यूज हो गई। अब चलते हैं इनके रूल्स पर। इनके रूल्स पर चलते हैं। रूल्स ऑफ लोगैरिथम ठीक है, रूल्स ऑफ लोगैरिथम। के रूल्स क्या हैं देखते हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो रूल्स नंबर फर्स्ट ये है, रूल्स नंबर फर्स्ट ये है log 0। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट करके लिखते हैं। जैसे एनीथिंग, एनीथिंग पावर 0 है, इसका 1 हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे ये क्या था? ये रिजल्ट था, ये पावर थी और ये बेस था। इसको लिखते हैं पावर होगी और बेस। क्या इसका 1 ही तो हुआ है? इस टाइप से रहता है। तो इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये रूल्स फर्स्ट के लिए थे। अगर log 1 बेस b है तो हमेशा इक्वल 0 ही रहेगा। इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, क्या क्या इसके एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट है हमारा log 10 45 डिग्री, बेस 10 कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर ठीक है, log बेस 10 और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1045 की जो वैल्यू रहती है वो 1 रहती है। वो किस में रहती है? वो जब हम ट्रिगोनोमेट्री करेंगे तब हम आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता देंगे कि कौन से पार्ट की कितनी वैल्यू रहती है। तब हम जानेंगे कि इसकी वैल्यू किस टाइप से निकलती है और किस क्या रहती है। इसकी जो वैल्यू रहती है इसकी 1 रहती है। अब जब इसकी वैल्यू 1 रहती है तो इसके इक्वल 0 ही रहेगा। देखा है हमने, जैसे हमने इसका बेस लिया था, इसके जो था 1 है। ठीक है, यानी log 1 बेस b है तो इसके इक्वल क्या? 0 हो गया। तो log 1 बेस 10 हो गया तो 0 ही रहेगा। सेकंड पर देखते हैं log बेस 10 और क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या मिलता है? log बेस 10, इसकी जो वैल्यू रहती है, इसकी जो वैल्यू 1 के इक्वल रहती है तो 1 हो गया। तो इसकी जो वैल्यू रहेगी 0 हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से अगला क्वेश्चन और करते हैं। तीसरा तीसरा देखिए, log हो गया। ठीक है, log बेस हमने क्या मान लिया? बेस 10,
साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती है? 1 रहती है। जब 1 रहती है तो इसका भी 0 हो गया। ठीक है, अगला जो रूल होता है वो रूल क्या होता है वो देखते हैं। सेकेंड रूल लोगरिथम में, सेकेंड रूल क्या रहता है? रूल सेकेंड, ठीक है, तो रूल सेकेंड देता है log b और b इक्वल 1, ये रहता है। देखते हैं, b पे पावर 1 है तो b ही रहेगा, और यहाँ पर क्या था? एनीथिंग पे पावर 1 है तो एनीथिंग ही रहेगी। ठीक है, ये इस टाइप से थे। तो इसका भी एग्जांपल देखिए। फर्स्ट हो गया log 10 बेस 10 10 है, log 10 बेस 10 है, तो इसका क्या मतलब? इसका 1 हो गया। अगला देखते हैं log 2 बेस 2 है तो इसका भी 1 हो गया। ठीक है, इस टाइप से ये रहता है। अब रूल थर्ड पर देखते हैं। थर्ड रूल में क्या बताया गया है? रूल थर्ड में जो बताया गया है वो इस टाइप से बताया गया है। log बेस मान ले, कोई भी, क्या मान ले? बेस b। ठीक है, x पे पावर n है। ठीक है, क्या है? x की पावर n है। थोड़ा सा सही से लेके, log बेस b है और x की पावर n है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? n डॉट log bx, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहता है रूल थर्ड। समझ में आया? ये जो बताया है हमने, ये रूल थर्ड रहता है। आगे भी रूल आएंगे, ये तो थोड़ा यहाँ तक बता देते हैं किसका रूल है। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, किस टाइप से इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते थे, जैसे log b बेस, ठीक है, 2 पे पावर 3 है। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? 3 10 कर लेते हैं, log बेस 10 2, इस टाइप से लिख दिए। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। log 3 पे पावर y पे पावर 2 है इक्वल 4, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसको? इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा? सॉल्व करो चलो। 2 हो गया log 3 बाई इक्वल 4। अब 2 से 2 4 कट गए तो निकल के क्या आया? निकल के आया, थोड़ा सा ये साफ कर देते हैं। निकल के क्या आया? log सॉरी log 3 इक्वल 2। ठीक है, अब उसी मेथड को अपनाते हैं जो हमने शुरू में देखा था। ये हमारी क्या पावर थी? ये बेस था, और ये हमको निकालना है। क्या हम यहाँ पर लिख दे रहे? देन फाइंड y। ठीक है, फाइंड y। तो देखते हैं, अपनाते हैं। 3 पे पावर 2 इक्वल y, तो y बराबर क्या हो गया? 9। इस टाइप से निकल के आ गया। ठीक है, तो
थैंक यू। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था हमारा वो इतना ही था, इतने कॉन्सेप्ट थे। थैंक यू। बात करते हैं किसके लेक्चर को लेकर। तो जो आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको जो आगे जो नोटिफिकेशन मिले अगले जितने भी लेक्चर्स आते रहें। और शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चे क्लास अटेंड कर सके और वो भी क्लास को आनंद ले सके। थैंक यू। जय हिंद।